हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहती हो वो बहुत आसान है। यस माय डियर फ्रेंड, इट्स वेरी इजी इफ यू लर्न दिस और अंडरस्टैंड दिस। जब आप ये जो वीडियो में मैं बताने वाली हूँ उस थ्योरी को समझ जाओगे तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। मीन्स आपको विश्वास हो जाएगा और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये जो टेक्निक या जो अंडरस्टैंडिंग आपको बताने वाली हूँ मैं, ये ऑलरेडी इस पे अभी थोड़े दिन पहले ही नोबेल पुरस्कार मिला है लोगों को और 2 या 3 साइंटिस्ट को मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो सक्सेस स्टोरीज मैं बताती हूँ वो आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करती जाती है और आपको मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है, ये विश्वास दिलाती जाती है। और एक बार ये विश्वास हो जाता है मीन्स हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हो जाती है, तो फिर हम वैसा ही बन जाते हैं। मीन्स अगर आप सोचते हो इट्स वेरी इजी टू मैनिफेस्ट, इट्स वेरी इजी टू मैनिफेस्ट, तो वो वैसा ही होता है। हम क्या है, एक्चुअली कॉन्शियसनेस है और जो चीज हमारे कॉन्शियसनेस में आती है हम वैसे ही होते हैं, हमारी दुनिया भी वैसी ही होती है। तो यस माय डियर, इट्स वेरी इजी टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, बिलीव मी। अब मैं इसके लिए आपको एक बताती हूँ कि थ्योरी क्या है इसके पीछे। अगर आप इसको देख पा रहे होगे इस पिक्चर को, तो आप देखिए ये क्वांटम वर्ल्ड है। मीन्स हमारा जो चारों तरफ ब्रह्मांड है वो क्वांटम वर्ल्ड है, क्वांटम फिजिक्स के कुछ रूल्स है। तो ये सारी चीजें एटम्स है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये एटम्स है। ये इस तरह से वो घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। मीन्स हम बने हैं, हम भी एटम्स बने हुए हैं। ये माइक का कवर है मेरा बोया का। बहुत सारे लोग बोलते हैं आवाज बहुत अच्छी नहीं आती, बट ट्राई करते हैं और दूसरा भी यूज करेंगे। फिलहाल तो अभी उस चीज को समझो, ये भी एटम्स से ही बना है। इसके अलावा कुछ भी चीज है ये सारे एटम्स है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो रहते हैं इनसे हमारा शरीर भी बना है, ब्रह्मांड भी बना है। अब बेसिक चीज कहाँ से आती है कि आपको रहस्य का जो सिद्धांत है या आकर्षण का जो नियम का सिद्धांत है वो ये है कि फोकस या अटेंशन, हम जहाँ अटेंशन देते हैं वो चीज क्रिएट होने लगती है। यही है इस क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम वर्ल्ड का भी यही रूल है। मान लो ये जो आपको यहाँ पे पार्टिकल दिख रहा है, अगर आपने इस पे अटेंशन दिया तो ये यहाँ दिखने लगेगा, और मान लो आपने अपनी अटेंशन यहाँ से हटाई तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। फिर अगर आपने मान लो यहाँ पे दिया अटेंशन और यहाँ ये नहीं है तो ये दिखने लगेगा। इट मीन्स ये सब जगह है भी और सब जगह नहीं भी है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ चीज समझ में आ रही है, बट यही सच्चाई है कि वो एक चीज हर जगह है भी और नहीं भी है। जब आप उस पर फोकस डालोगे, देखोगे, तो वो वहाँ दिखने लगेगी, वो वहाँ हो जाएगी, और जैसे ही वहाँ से अपना ध्यान हटाओगे वो चीज वहाँ से अलग हो जाएगी, दिखेगी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ भी अपनी अटेंशन डालोगे, फोकस डालोगे, वो चीज क्रिएट होने लगती है, क्योंकि हमारी एनर्जी वहाँ जाने लगती है और सब कुछ एनर्जी है। तो आप जिस भी चीज पे फोकस करते हो वो चीज आपके जीवन में आनी ही है, मैनिफेस्ट होनी ही है। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मनी क्या है? मनी इज अ फीलिंग, वेल्थ इज अ फीलिंग, वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ योर माइंड। थिंक एंड ग्रो रिच में और जितने लोग हैं वो हर कोई यही बोलता है, चाहे डॉक्टर जोसेफ मर्फी हो, चाहे डॉक्टर जो डिस्पेंजा हो या वेन डायर हो, कोई भी हो, नेवल गोडार्ड हो, वो सभी यही बोलते हैं, वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ योर माइंड या मनी इज अ फीलिंग। ये हम महसूस करते हैं, वो चीजें हैं ये। और जब आप उस फीलिंग को महसूस करना सीख जाओगे, उस एनर्जी को, उस माइंड की स्टेट को आप बनाना सीख जाओगे, तो आपके पास वेल्थ, मनी भी बहुत अबंडेंस में रहेगी। वो फीलिंग आपको कैसे क्रिएट करनी है? वो फीलिंग आपको फोकस डालने पे क्रिएट करनी है। जैसे मान लो सुबह से शाम तक हम सिर्फ यही चीज सोचते हैं, देखो ये चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने गलती से कर दी तो बोले अरे बहुत महंगी है, ये क्यों वेस्ट हुई, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कोई शॉपिंग करके आए तो इतना महंगा हो गया है, इतना सारा पैसा देना पड़ा। ये हम वर्बली नहीं भी बोल रहे होते पर फीलिंग रहती है, और अगर हम नहीं बोल रहे होते तो आसपास के लोग बोल रहे होते हैं, और वो चीज़ कॉन्स्टेंटली हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे से एग्जाम्पल आप सुबह से शाम तक देखिए, कितने लैक लिमिटेशंस के रहते हैं। तो आप उन लैक लिमिटेशंस की जगह
अबंडेंस देखना शुरू करो, हर जगह उसको आपको अलग करना है, लैक लिमिटेशंस की फीलिंग को अपने जीवन से अलग करना है। देखो पैसा सभी खर्च करेंगे, सब खर्च करना ही पड़ता है, और पर उसके लिए जब आप ऐसी फीलिंग क्रिएट करते हो, ये तो एनर्जी है, ये मनी फीलिंग है, एंड आई एम फीलिंग रिच। जब मेरी अर्निंग इतनी ज़्यादा है तो इतना सा पैसा देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब ये इतना जाएगा तो मल्टीप्लाई होके आएगा, बिकॉज आई एम रिच, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। एटलीस्ट इतना सोचोगे तो वैसा ही होगा, और बार 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 जब करोगे तो कॉन्शियसनेस में वो चीज़ें आ जाती, फिर लैक लिमिटेशंस की चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो इस तरीके से आप वो फीलिंग डे टू डे लाइफ में क्रिएट करो। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये बातें हैं, बट माय डियर फ्रेंड, बातें ही आपका भविष्य बनाती हैं, बातें ही आपकी फीलिंग क्रिएट करती हैं। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब आप स्टूपिड थिंग्स करते हो ना, तो वही आपके वाइब्रेशन को हाई करते हैं, चाहे वो डांस करना हो या इमोशंस में बहना हो, या आप अपने मन की बात यूनिवर्स को कह रहे हो। लोगों को लग रहा होगा ये क्या पागलपन की बातें, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। दिन में जब आप इस तरह का बोलोगे तो लोगों को लगेगा ये क्या है, बट यही वो चीज है जो आपको यूनिवर्सल एनर्जी से, अपने ओरिजिनल सोर्स से, जो आपकी इन्फिनिट सप्लाई का सोर्स है, उससे कनेक्ट करती हैं। और जब आप स्टूपिड, लोग कहते हैं अपने लिए स्टूपिड थिंग्स नहीं है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो उस समय हमारा इंटेलिजेंस लेवल जो है ना, जो लॉजिक वाला माइंड है, वो बिल्कुल डाउन रहता है। तो इंटेलिजेंस के माइंड को बोलते हैं लॉजिक, क्योंकि यहाँ लॉजिक काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैजिक काम करता है, और ये दुनिया भी मैजिक है। आप विश्वास करो ना करो, इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपको भरोसा करना ही पड़ेगा कि मैजिक हैपन्स, जादू होते हैं। तो इस तरीके से क्वांटम वर्ल्ड में भी आप ये चीज़ समझ गए होगे कि जहाँ आप अटेंशन डालोगे वो चीज़ क्रिएट हो रही होगी। एंड वेल्थ इज अ फीलिंग। आज से फील वैसा करना शुरू करो छोटे छोटे एग्जाम्पल में, एंड यू विल मैनिफेस्ट एनीथिंग वेरी वेरी फास्ट। लास्ट में एफर्मेशंस भी डेली बोलो, रोज बोलो, आपको जो अच्छा लग रहा है, और उसको फीलिंगली बोलो। जब आप फीलिंगली बोलोगे और पॉजिटिवली बोलो, उसमें कोई भी चीज नो, नॉट या नहीं वाली नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आप बोलते हो आई एम डेट फ्री, तो ये रॉन्ग एफर्मेशन है। इसकी जगह आई एम फाइनेंशियली फ्री, इस तरह की एफर्मेशंस बोलो, ताकि वो एक्सेप्ट हो, पॉजिटिव हो, और धीरे धीरे वो आपके ब्रेन में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट करती है और आपके जीवन की सच्चाई बनती है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन